स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बीकानेर ने फीसदी से फाइटर बनने का सफर तय कर दिखाया है। पिछले साल देश में भर में 342वें स्थान पर रहे बीकानेर ने इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देश में 48वां स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान में 15वां स्थान हासिल किया है। नगर निगम को इस बार कुल 8,255.35 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि 2023 में यह आंकड़ा केवल 2,748 अंक था। बीकानेर को 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। इसी श्रेणी में देश को 101 शहरों को लिया गया था। राजस्थान ने इस वर्ग में 9 शहर शामिल है, जिसमें उदयपुर ने पहला और बीकानेर ने दूसरा स्थान पाया है। बता दें 2020 में 179 नंबर पर, तो वर्ष 2021 में 239वें नंबर पर, वहीं 2022 में 279वें स्थान पर बीकानेर को मिला था, तो वहीं 2023 में 342 नंबर की रैंक मिली और हाल ही में जारी वर्ष 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर आना गर्व की बात है। वहीं पूरे मामले को लेकर बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर युवा IAS अधिकारी मयंक मनीष ने खास बातचीत अपडेट इंडिया से की। बीकानेर के संवाददाता KK सिंह ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बीकानेर पूरे राजस्थान में नगर पालिकाओं नगर निगमों की बात करें तो 15वें नंबर स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान हासिल किया है। वहीं अगर हम बात करें जो 3 से 10 लाख की जहां पॉपुलेशन है उस जगह की यानी निगमों की बात करें तो उनमें राजस्थान में दूसरा नंबर हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। हमारे साथ हैं इन्हीं सब कार्यों को अंजाम देने वाले नगर निगम के कमिश्नर मयंक मनीष। बात करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे सर? जैसा आपने बताया, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय द्वारा ये हर साल एक सर्वेक्षण किया जाता है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स जारी किए जाते हैं। इस साल भी वो सर्वेक्षण हुआ था, जिसके अंतर्गत टोटल 10,000 अंक का ये सर्वेक्षण होता है। इसमें कई पैरामीटर होते हैं, सफाई से रिलेटेड, सफाई के कचरे का निस्तारण कैसे हो रहा है, कचरे की गाड़ी जो ऑटो टिपर हैं वो कितने वार्डों में जा रही हैं, कितने घर को कवर कर रही हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी टॉयलेट हैं, जो पब्लिक टॉयलेट हैं, उनकी मरम्मत की स्थिति क्या है, उनके पेंट की स्थिति क्या है, उसके अंदर पानी की बिजली की स्थिति क्या है, इन चीज़ों पर उसमें पॉइंट्स रहते हैं। इंग्लिश जनता पूछ रही है कि गंदगी अभी भी शहर में है लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर है। हालांकि आपने बताया कई तरह के इसमें जो थे उन नियमों को आप लोगों ने फॉलो किया, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जैसा आपने बताया कि एक सतत प्रक्रिया है। गंदगी डेली इसमें जैसे कि एक तो 2 तरीके से गंदगी उठाई जाती है। एक तो डोर टू डोर की जो टिपर जाती हैं वो उठाती हैं, और एक जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारे ट्रैक्टर नंबर उस गंदगी को उठाते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने पिछले 7-8 महीने में उसको किया है, इसको और बृहद स्तर पे ले जाएंगे। एक तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कचरे की डंपिंग पॉइंट हमेशा बनी रहती है, मतलब उसमें अगर हम 2 बार 3 बार भी उठा लें फिर भी वो कचरा वहाँ बना रहता है। तो ऐसी एक जगह जैसे जूनागढ़ के पीछे थी, सब्जी मंडी के सामने, वहाँ हमने 1-2 अंडरग्राउंड डस्टबिन वहाँ तैयार कर दिए, जहाँ बैठने की व्यवस्था है, लोग बैठ भी सकते हैं बेंच पे, और वहाँ डस्टबिन भी है। अब वहाँ पे एक भी कचरा वहाँ पड़ा नहीं रहता, जो सालों से वहाँ कचरा पड़ा रहता था। तो ये हमें अच्छा इसका आउटपुट मिला है। तो इसको हम देखते हुए अब हम ऐसे 10 और जगह शहर में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर हम इस तरह के डस्टबिन लगाएंगे, जहाँ पे हमेशा कचरा पड़ा रहता था उसका निस्तारण भी हो जाएगा और लोगों के बैठने के लिए एक जगह भी हो जाएगी। मानसून है, क्योंकि शहरी जल भराव की स्थिति की बात करें तो जगह जगह पानी का भराव है, हालांकि अब निकल भी रहा है पानी। इन सबको देखते हुए क्या कहेंगे, उनको क्या व्यवस्था है खास? जल भराव को देखते हुए चूंकि ऐसे कई इलाके हैं जो कि सालों से यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जहाँ जल भराव होता है, इसको देखते हुए 2 तरह की हमने व्यवस्थाएं की। एक तो जो टेम्परेरी व्यवस्थाएं कि अभी जल भराव हो तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं, तो इसके लिए हमने पंप्स हैं, मड पंप्स हैं, चाहे JCB हैं, संसाधन हैं, वो सारी चीज़ें हमने व्यवस्थित कराई। इसके अलावा कुछ हमने टेम्परेरी इस पर स्ट्रक्चर्स 16 स्ट्रक्चर्स 8 निगम से 8 बीकानेर विकास प्राधिकरण के द्वारा 16 पाताल तोड़ कुएं हमने बनाए हैं। वो उन्हीं जगहों पे बनाए हैं जहाँ पे जल भराव होता है। ये 300 फीट गहरे ये होते हैं, कुएं होते हैं। तो जो भी बारिश का पानी होता है तो एक बार तो पानी भरता है, बट वो धीरे धीरे वो पानी उसमें उस कुएं में परकुलेट करता है। तो देखिए, बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के अगुवाई में बीकानेर की जिला प्रशासन की टीम और बीकानेर के नगर निगम के कमिश्नर मयंक मनीष के नेतृत्व में बेहद शानदार काम हो रहा है, और इसी के चलते राजस्थान में दूसरा नंबर हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में हासिल किया है।
जहां तक बात रही साफ सफाई और कचरा के निष्पादन की, तो बिल्कुल काम है जो बराबर जारी है। तमाम तरह के पाताल तोड़ कुएं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर जल भराव की स्थिति जो संकट चल रहा है उसे भी दूर करने में सक्षम होगी। AK सिंह, बीकानेर।